नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कौशिक, एडिशनल डायरेक्टर जैम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बानसूर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि 17 जुलाई 2022 को नीट का पेपर कंडक्ट कराया गया था। नीट का पेपर भारत देश में बहुत बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, क्योंकि जैम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने भी इस बार नीट के रिजल्ट में अपना परचम लहराया और एक बहुत शानदार और जानदार रिजल्ट आप लोगों के सामने पेश किया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ में कृष्ण कुमार जी हैं, जिन्होंने भी नीट के अंदर बहुत अच्छा स्कोरिंग लेकर के आए, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है, उसके अंदर अनुमानित इनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं और उम्मीद है कि इनको एक बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज मिलेगी। तो कृष्ण, आप आपकी जो सफलता है इसको श्रेय देना चाहेंगे। बहुत अच्छे। जैसा कि जैम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने नीट 2021 के अंदर 42 बच्चों में से 7 बच्चों का नीट के अंदर सिलेक्शन करवाया, उनको एक अच्छी मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस मुहैया हुई और आज वो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। पिछली बार जैम क्लासेस का 20% रिजल्ट नीट के अंदर रहा और इस बार 2022 के अंदर 20% से इंक्रीज होकर के रिजल्ट 20% से इंक्रीज होकर के 30% के आसपास हमारा रिजल्ट रहने वाला है। एक बहुत अच्छी और अचीव हम लोगों ने किया है और इस सब चीज़ों के पीछे बच्चों की मेहनत है, संस्था का मैनेजमेंट टीम, फैकल्टी टीम, सब लोगों के साथ मिलकर के ही ये सपना पूरा हो पाया। कृष्ण, जैसे कि मेरा अगला आपसे क्वेश्चन है, जैम क्लासेस के अंदर जैसे आप आए तो आपको यहाँ पे कुछ अलग से कुछ चेंजेसमेंट मिला या फिर आपको अलग से ऐसी क्या खूबियाँ यहाँ पे लगी जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाया यहाँ से? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आने पे। मुझे स्टाफ की तरफ से एक अलग ही अट्रैक्शन मिला, परिवार जैसा माहौल, और हर दिन क्लासेस के बाद डाउट काउंटर पे डाउट्स लेना और हर चीज़ में एकदम बढ़िया परफेक्ट। नमस्कार, राजकुमार यादव, मैनेजर ऑफ जैम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बानसूर। मैं बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसने बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट दिया फर्स्ट टाइम, और इसके साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारी जैम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में इसका एडमिशन करवाया। और हमारा भी सौभाग्य है कि इस बच्चे का हमारी संस्था से इसका सिलेक्शन होके जा रहा है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृष्ण को ये पूछता हूँ कि हमारी तरफ से कोई किस चीज़ के अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई थी, और हॉस्टल का मैनेजमेंट का कितना क्या सहयोग रहा नहीं रहा, मैं बच्चे से पूछना चाहूँगा। कमी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रही, उल्टा मैंने जितना सोचा था उससे कुछ अच्छा ही मिला। हर दिन नया सीखना, नया खेलना, और स्टाफ की तरफ से बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला मुझे। हर दिन मुझे मोटिवेट किया गया कि ऐसे करने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रोज़ाना मुझे कहा गया कि एक टाइम टेबल बनाओ जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और मैंने वैसा ही किया और मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिला। धन्यवाद। जैसा कि कृष्ण, जैम क्लासेस में एक ऑर्डिनरी नॉर्मल अपन बात करें तो कोई भी सिलेक्शन के पीछे संस्था की या फिर आप जो बच्चा स्टडी करता है, स्टडी मटेरियल, उसका DTS, टेस्ट प्लान, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो जैम क्लासेस की स्टडी मटेरियल, टेस्ट प्लान और जो ईयर प्लान होता है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि सबसे ज़्यादा तो मॉड्यूल्स पे डिपेंड करता है कि मॉड्यूल्स का मटेरियल कैसा है। अगर मॉड्यूल्स का मटेरियल अच्छा है तो अब हमारा रिजल्ट और एक टेस्ट प्लान की तरह से बढ़िया मिलता है। यहाँ मॉड्यूल्स का जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छा है। पहले सबसे वीक, सिंपलेस्ट, फिर मीडियम और फिर लास्ट में हार्ड, जिससे बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है उस टॉपिक के बारे में कि उसमें क्या आ रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण, मेरे एक छोटा सा राजकुमार जी, जैसे कि आपको पता है कि बानसूर एक तहसील लेवल है, ग्रामीण परिवेश में यहाँ पे, तो एक मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे कि कुछ लोगों का कहीं ना कहीं पे एक मेंटलिटी ये होती है कि यार बानसूर तहसील लेवल के अंदर एक डॉक्टर और इंजीनियर की पढ़ाई करना क्या आसान है? तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि पढ़ाई चाहे कैसी भी वो सिंपल होती है। अगर जब व्यक्ति अगर एक बार लग गया उसके पीछे, और अगर जो दूर से उसे देख के छोड़ देता है तो वो उसके लिए हार्ड रहेगी जब तक वो उसे ट्राई ना करे। अगर ट्राई करता है तो वो हर चीज़ अब ओके कर सकता है।
बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के जो बच्चा पढ़ाई करता है वो सिलेक्शन निकाल ही लेता है। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और आपसे कि जैसे जो बच्चा अब प्रेजेंट में 2023 के लिए तैयार हो रहा है, उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए ये कि एक बेटर टाइम टेबल जिसमें हर सब्जेक्ट के लिए अलग से टाइम हो, और खासकर फिजिक्स के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, उसके लिए बच्चों को अलग से काम करना पड़ेगा। उसके लिए हर टॉपिक का अलग से नोट्स जिसमें सिर्फ फॉर्मूले हो, ताकि लाइफ टाइम में आपको मदद मिल सके। मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन फिर मैंने भी यही किया तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जैसा कि चूँकि सिर्फ मेंटलिटी से ही रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो जेम क्लासेस में कुछ इस तरीके के कोई आयोजन हुआ करते थे जिससे कि बच्चों के साथ ही साथ माइंड के साथ साथ एक शरीर की भी कहीं ना कहीं कसरत होती हो, कुछ इस तरीके के कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे? बिल्कुल, बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, जैसे मेडिटेशन, जिसमें बच्चा अगर कोई डिप्रेशन में चला जाए तो उसे बताया जाता था कि आपको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है डिप्रेशन से, आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्रिकेट की प्रतियोगिता होती थी जिससे मैं मेंटली बच्चा बाहर सही हो जाता था। बिल्कुल, बहुत अच्छे। एक बार मैं फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, और हम जेम क्लासेस की तरफ से हम दोनों ही आपको यही बधाइयाँ देंगे कि जीवन में आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, जीवन की हर खुशियाँ आप छुएं और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, अपना माँ बापों का, गुरुजनों का, संस्थाओं का नाम आप आगे बढ़ाते रहें। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर द बिहाफ ऑफ ऑल जेम फैमिली। थैंक यू वेरी मच।